नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन पर चर्चा करने के लिए अपनी पाठशाला पर। साथियों, एक बड़ा सवाल जिसको लेकर आज का सेशन शुरू हो रहा है और वो ये है कि क्या राज्यपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह मामला पश्चिम बंगाल से उठकर आ रहा है। यह मामला तब और ज्यादा हाईलाइट में हो जाता है जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराते हैं। मुकदमा मतलब मानहानि का मामला लेकर पहुंचते हैं कि सीएम साहब ने मेरा सम्मान को ठेस पहुंचाई है। पूरा मामला बड़ा ही रोचक है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें कानून की भी पता चलेंगी, और वो ये कि क्या राज्यपाल पर केस दर्ज किया जा सकता है, राज्यपाल को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है, और पश्चिम बंगाल का ये मामला किस तरह से उठ रहा है। सारी बातों पर चर्चा करते हैं। अगर आपको याद हो, पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी की सरकार है, और ममता बनर्जी की जो सरकार है उसमें राज्यपाल साहब जो बैठे हुए हैं, बोस साहब, उन दोनों के बीच का जो काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद है वो सुर्खी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल सुर्खी देश के अंदर तब बना जब संदेश खाली केस पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना। संदेश खाली केस में जिस प्रकार से कुछ महिलाओं के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा यौन शोषण किया गया, तो इस बात से पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, काफ़ी सारा रिएक्शंस भी आए। लेकिन बाद में चुनाव के दौरान इस विषय को राजनीति से प्रेरित करार दे दिया गया। संदेश खाली वाला मामला पश्चिम बंगाल की सीएम का मानना था कि वो बीजेपी के द्वारा हवा दे करके उठाया गया मामला है, क्योंकि बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनकर के पश्चिम बंगाल में इस समय कॉम्पीट कर रही है। संदेश खाली का मामला अब धीरे धीरे खत्म हो चला है, मतलब चर्चा में आना बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो गवर्नर हैं उन्होंने हाल ही में सीएम के खिलाफ कोर्ट में फाइल करके डिफेमेशन केस स्वीट लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है कि यार ऐसा क्या हुआ। तो अब इसकी पटकथा रची जाती है पीछे से। कैसे? अगर आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल के अंदर सीएम साहब बैठे हुए हैं और गवर्नर साहब हैं सीवी आनंदा बोस। जब कोई भी राज्य का गवर्नर होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से समझ लीजिए कि एजेंट है। वो एजेंट क्यों है? क्योंकि इनिशियली जब देश में संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा था, तो ये प्रयास था कि केंद्र सरकार का अपना कोई प्रतिनिधि राज्य में बैठा रहेगा, जो ये प्रयास करेगा कि राज्य सरकार केंद्र के कानूनों की अवहेलना तो नहीं कर रही। जब अंग्रेज थे तब भी गवर्नर का पद इसीलिए लाया गया था, बाद में भी केंद्र की फेडरल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए कि हाँ भैया केंद्र ताकतवर बना रहे, तो इस ताकतवर को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गवर्नर नाम के व्यक्ति को राज्यों में भेजा जाता है। ठीक है, ये राज्य सामान्यतया केंद्र सरकार, मतलब ये जो राज्यपाल हैं ये सामान्यतया केंद्र सरकार के अंदर जो पार्टी शासन में है उसी के ही पूर्व नेता होते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सीवी आनंद बोस संभवतया आज भी केंद्र के प्रति ही वफादार होंगे, और इनकी वफादारी और ममता बनर्जी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, असल में वो राज्यपाल वर्सेस सीएम का कन्फ्लिक्ट ना होकर पॉलिटिकल राइवलरी ज़्यादा प्रतीत हो रहा है। अब क्या कहानी हुई जरा वो सुनते हैं। हुआ क्या कि हाल ही में बाई इलेक्शंस हुए पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर 2 विधायक नवनिर्वाचित होकर आए। 2 विधायक जो नवनिर्वाचित होकर आए, दोनों विधायकों ने राजभवन में जाकर शपथ ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इनमें एक महिला थी और एक पुरुष थी। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, महिला का नाम सयंतिका बंदोपाध्याय और पुरुष का नाम रायत हुसैन सरकार था। आप दोनों ने कहा कि हम लोग राजभवन में जाकर शपथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे साहब? बोले राज्यपाल से कहिए कि वो असेंबली में, यानी कि जहां विधानसभा चलती है वहीं पर ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करा दें। राज्यपाल खुद शपथ क्यों दिलाना चाहते हैं, वो स्पीकर से कह दें, डेप्यूटी स्पीकर से कह दें, वो शपथ दिला दें। तो सवाल ये बना कि राज्यपाल से शपथ लेने का मना क्यों कर रहे हो? तो महिला विधायक का आरोप था कि भाई मुझे राजभवन जाने में डर लगता है। किस बात का डर लगता है? तो साहब महिला को किस बात का डर लगता है, इस बारे में फिर पुराना मामला निकल कर आया। पुराना मामला क्या है? 10 मई को पश्चिम बंगाल के अंदर एक महिला कर्मचारी के द्वारा राजभवन में
जो काम कर रही थी उस महिला के द्वारा प्रेसिडेंट मुर्मू को एक लेटर लिखा गया, जिसमें लिखा गया कि मेरे साथ में राजभवन में मॉलेस्टेशन हुआ है, मेरे साथ में दुराचार हुआ है, मेरे साथ में गलत बर्ताव और व्यवहार हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो बोले राज्यपाल जी के द्वारा हुआ है। राज्यपाल पर इस तरह का आरोप पत्र पश्चिम बंगाल की सुर्खी बन गया। राज्यपाल के खिलाफ इस तरह का मामला जैसे ही सुर्खी में आया तो फिर इस मामले पर खुद ममता बनर्जी भी बाहर निकलकर आई और उन्होंने कहा कि मैं भी अब राजभवन नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं राजभवन जाकर अपने साथ में किसी प्रकार का राजभवन में गलत बर्ताव होते नहीं देख सकती, क्योंकि राज्यपाल पर 2 प्रकार के केस हैं। कौन कौन से? पहला केस यौन उत्पीड़न का है, जिसमें एक महिला कर्मी के द्वारा आरोप लगाया गया और थाने में मामला दर्ज कराया गया, शिकायत दर्ज कराई गई और कहा कि राज्यपाल में मेरे साथ में राज्यपाल ने बदसलूकी की राजभवन में। दूसरा केस राज्यपाल के खिलाफ निकल कर आया, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल दिल्ली में किसी 5 सितारा होटल में एक ओडिसी नर्तक को कुछ लाभ दिलाने के लिए उसके साथ भी बदसलूकी या फिर यौन दुराचार किए थे। ये 2 मामले जैसे ही मई में आए तो इन मामलों के आने के बाद से कोलकाता पुलिस ने इस विषय पर जांच भी शुरू की। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां पर जांच में किसी व्यक्ति नामजद को मतलब दोषी नहीं बनाया गया था, आरोपी नहीं बनाया गया था, यानी कि राज्यपाल के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया था। आंसर ये नहीं है कि राज्यपाल से डरते हैं, जी नहीं। भारत के कानून में आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को इस बात का सुरक्षा दिया हुआ है कि कोई भी केस उनके खिलाफ जब वो पद पर हैं दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के ऊपर आरोप जो थे उनके चलते कि भाई आपने राजभवन में नौकरी दिलाने के नाम पर और किसी महिला नर्तकी के साथ में यौन दुराचार किया है, इसके चलते राजभवन अब असुरक्षित है आने के लिए। इनके ऊपर लगे इन आरोपों ने राजनीति पकड़ ली है। राजनीति के अंदर ये बात भी निकल कर आ रही है कि राज्यपाल महोदय जब जिस होटल में गए थे वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से महिला की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज का मिलान भी हो गया है। इससे ये पता चलता है कि राज्यपाल के इंटेंशन संभवतया गलत हो सकते थे। राज्यपाल बोलते हैं कि ये मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि मैं किसी भी प्रकार के बनावटी नैरेटिव से डरने वाला नहीं हूं, मैं इसके खिलाफ सख्ती से खड़ा रहूंगा। ये इन्होंने अपनी तरफ से बोला और कहा कि मैं ममता बनर्जी जो मेरे खिलाफ मानहानि कर रही हैं, इनके लिए मैं कोलकाता हाईकोर्ट में वाद दायर कर रहा हूं। राजभवन में काम करने वाली महिला के लिए ममता बनर्जी जी ने कहा कि ये एक नहीं, मुझे ऐसी बहुत सी घटनाएं पता चली लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राज्यपाल ने उसका एक नहीं 2 बार यौन शोषण किया, मैंने उसके आंसू देखे हैं। वह कह रही है कि कभी राजभवन में काम नहीं करेगी, वह डरी हुई है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर मुझे भी राजभवन बुलाया गया तो मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। अगर राज्यपाल मुझसे बात करना चाहते हैं तो खुद मुझे सड़क पर बुलाएं, मैं उनसे वहीं मिलूंगी, मैं उनके पास बैठना भी पाप समझती हूं। तो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल वर्सेस सीएम की जो ये लड़ाई है, ये अपने आप में अब डिफेमेशन तक पहुंच गई है। बात की जाए आर्टिकल 361 की, जहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो या फिर राज प्रमुख ऑफ द स्टेट हैं, उनको ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ये डील करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट वो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और अरेस्ट जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी कोर्ट के अंदर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को उनके द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के लिए आंसरेबल ठहराने के लिए कोर्ट में नहीं बुला सकता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हों उसमें राज्यपाल का नाम भी नहीं डाला जा सकता और उनके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल सीएम के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराने पहुंच गए हैं। ये बंगाल की राजनीति है। आपका इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप चाहते हैं हमारे इस कंटेंट को प्राप्त करना तो हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर पहुंचे। वहां पर इस कंटेंट की पूरी आपको मतलब प्रॉपर तरीके से कंटेंट उपलब्ध हो जाएगा PDF फॉर्मेट, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उसे अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ले सकते हैं। हमारे पूरे कोर्सेज आपके लिए आसानी से उपलब्ध हैं। हमारी टीम के द्वारा UPPCS प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जा रही है, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ली जा रही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।
धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित